ओके, कल का बायो वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर है 91। विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द नेचुरल एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन? तो इसका आंसर आएगा बेसोफिल्स। ठीक है, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, दैट इज पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 92। द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स आर, सबसे ज़्यादा एक्टिव वाइट ब्लड सेल्स कौन से है? सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किस में दिखती है? तो फैगोसाइटिक बोला है स्पेसिफिकली, तो ऑब्वियसली न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स है ना मैक्रोफाजेस, उनका काम ही है फैगोसाइटोसिस करना। 93, इन ह्यूमन ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट केवल टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम ऑफ हार्ट ड्यू टू। अरे यार, ये क्वेश्चन शायद पहले भी टेस्ट में आ चुका है, क्या पता। उस दिन फ्राइडे सैटरडे वाले टेस्ट में भी था शायद ये क्वेश्चन। तो इसका तो आएगा प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पोस्ट केबल एंड एट्रियम, ऑब्वियसली, बहुत ही सिंपल है। 94, द हीमोग्लोबिन ऑफ अ ह्यूमन फिटस हैज अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन ऑफ एन एडल्ट। ए ऑप्शन बहुत ही ईजी है। इसका रीज़न थोड़ा सा तुमको ना आगे पता चलेगा, लेकिन उसकी एफिनिटी ज़्यादा रहती है ऑक्सीजन के लिए एडल्ट से। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इसका रीज़न पता चलेगा। वो जो डीपीपी मैंने तुमको भेजी थी यार, मेरे को एक स्टूडेंट ने उसके बहुत सारे डाउट्स पूछे, 10-15। तो 10-15 के 10-15 डाउट्स पे मैंने इसको एक ही रिप्लाई किया कि ये ब्रीदिंग का क्वेश्चन है, ये ब्रीदिंग का क्वेश्चन है, ये ब्रीदिंग का क्वेश्चन है। क्यों ब्रीदिंग में इतना डाल के रखा है, मेरे को लॉजिक ही नहीं समझ में आया। वो डीपीपी में मैंने वो डीपीपी का एक एक क्वेश्चन चेक नहीं किया था पहले, कैसे क्या ऐसा मिक्सिंग हो गया पता नहीं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ब्रीदिंग के थे, हेल्डेन इफेक्ट, बोर इफेक्ट, सब ये ब्रीदिंग के क्वेश्चन है। क्यों तो सर्कुलेशन के डीपीपी में वो डाल के रखे थे, मेरे को समझा ही नहीं। सॉरी फॉर दैट एंड फॉरगेट अबाउट दोस क्वेश्चंस, ब्रीदिंग चैप्टर में आएगा वो सब। 95th, इफ हार्ट बिकम्स पार्शियली नॉन फंक्शनल ड्यू टू इंजुरी इन कॉर्डेट टेंडिन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व द इमीडिएट, अरे यार ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है शायद। कॉर्डेट टेंडिन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व के कॉर्डेट टेंडिन अगर खराब हो गए तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओवरटर्न हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो ट्राइकस्पिड वाल्व का जो काम है कि राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड जाने नहीं देना, वो काम वो ठीक से नहीं करेगी वाल्व, तो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम तो सॉरी पल्मोनरी एओर्टा में जाने वाले ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो राइट एट्रियम में चले जाएगा, है ना। So flow of blood into the pulmonary aorta will be reduced. C option. 96, the kind of epithelium which forms the inner walls of blood vessels is squamous epithelium. ये अपन ने स्ट्रक्चरल में भी देखा हुआ है। 97, ABO blood grouping in groups in humans are controlled by the gene I. It has 3 alleles, मतलब 3 alleles है, 3 प्रकार रहते हैं उसके, IA, IB एंड स्मॉल i या I0 भी बोल सकते हो। Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. Genotypes मतलब एक पेरेंट से IA, दूसरे पेरेंट से भी IA, एक पेरेंट से IA, दूसरे पेरेंट से IB, एक पेरेंट से IB, दूसरे पेरेंट से भी IB, है ना। IAIO, IBIO, IOIO, ऐसे पॉसिबल है। फिनोटाइप मतलब अपने को क्या दिखेगा, ब्लड ग्रुप्स कितने दिख सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप एक तो A दिखेगा, नहीं तो B दिखेगा, नहीं तो AB दिखेगा, नहीं तो O दिखेगा। तो चार प्रकार के फिनोटाइप्स पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 98। द हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट इज 12 to 16 grams. 99th, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। A, arteries are thick walled and have narrow lumen as compared to veins. एक सेकंड करना क्या अपने को, the correct statements are okay. Arteries are thick walled and have narrow lumen, सही है। Angina pectoris is acute chest pain when the blood circulation of the brain is reduced, गलत है। Blood circulation to the heart is reduced चाहिए। C, persons with blood group AB can donate blood to any person, गलत हो गया। B और C गलत हो गया। D, तो A and D ही आएगा ऑब्वियसली, तो B ऑप्शन आएगा। कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, बिल्कुल दे डू। 100,
बंडल ऑफ हिस इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमंस हार्ट. फालतू क्वेश्चन. 101. आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स. ये सही है. सप्लाई ब्लड टू विसरल ऑर्गन्स अवे फ्रॉम हार्ट. नहीं, सिर्फ विसरल नहीं, सभी ऑर्गन्स को पहुंचाएगा, तो बी को अपन प्रीफर नहीं करेंगे. ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज विच रीयूनाइट टू फॉर्म अ वेन. ये सही है, ये भी सही है, लेकिन वो डायरेक्टली कैपिलरीज में ब्रेक नहीं होते. आर्टरीज पहले ब्रेक होते हैं आर्टीरियोल्स में, और फिर आर्टीरियोल्स फर्दर ब्रेक होते हैं कैपिलरीज में, है ना. तो मैं तो प्रीफर करूंगा ए ऑप्शन. ठीक है ना. ठीक है, सी ऑप्शन भी गलत नहीं है, लेकिन ए ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को, इसलिए मैं वो प्रीफर करूंगा. बी भी गलत नहीं है यार, लेकिन एक सेकंड ना. ए में उसने बोला कि सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है. सप्लाई ब्लड टू विसरल ऑर्गन्स अवे फ्रॉम हार्ट बोल दिया, तो ये बेटर डेफिनेशन है रादर. मैं भी तो तुमको यही ट्रिक बताया था, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा रादर. सॉरी, नॉट इवन सी, आई विल गो विथ बी. ए और सी कट, बी ही सही है, क्योंकि ए में सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला है. देन व्हाट अबाउट पल्मोनरी आर्टरी. और सी वाला तो गलत है ही, क्योंकि ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज नहीं है, ब्रेकअप इनटू आर्टीरियोल्स है. आर्टीरियोल्स देन फर्दर ब्रेकअप इनटू कैपिलरीज. बी ऑप्शन रादर सबसे सही है. बस ब्लड बोला है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड कुछ नहीं बोला है, तो सभी आर्टरीज कवर हो जाती है इंक्लूडिंग पल्मोनरी आर्टरी. अवे फ्रॉम द हार्ट इज द बेस्ट डेफिनेशन, बी ऑप्शन. 102. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर. 130/90 एकदम नॉर्मल है, ए ऑप्शन में. 155 इज कंसिडर्ड एन आइडियल ब्लड प्रेशर, गलत है, ये गलत है ना. ए ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि 130/90 हाई नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा 5-10 इधर उधर हुआ तो चलता है. सी ऑप्शन 105/50 मेक्स वन वेरी एक्टिव, बिल्कुल नहीं है, तो लो ब्लड प्रेशर हो गया, बेहोश हो जाएगा इंसान. डी 190/100 110 mmHg में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी. यस, दिस इज ट्रू, ये करेक्ट है, तो इसी को अपन मार्क करेंगे. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज नंबर 41, सॉरी 14. 103 क्वेश्चन. In a road accident, the injured person patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. बिना चेक किए one of the friend at once offers his blood. What was the blood group of the donor? Blood group O. Sorry. Blood group AB. अरे यार एक सेकंड. The injured person patient with unknown blood group. Immediate. अच्छा, उसका ब्लड ग्रुप अननोन है इंजर्ड पर्सन का, और एक दोस्त बोलता है कि मेरा ब्लड ले लो. ब्लड पता भी नहीं है पेशेंट का, तो भी बोल रहा है कि मेरा ब्लड ले लो. मतलब वो फ्रेंड ऐसा आदमी है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है. ऐसा कौन है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है? तो ब्लड ग्रुप ओ. वो ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है. तो ए बी या ए बी वाले के बॉडी में जाकर उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज का लफड़ा ही नहीं होगा, कोई टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन ही नहीं है, तो उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाएगा. तो किसी को भी डोनेट कर सकता है. पॉजिटिव निगेटिव का इसमें रोल नहीं है, फालतू बात करने का नहीं बिल्कुल. RH पॉजिटिव, RH निगेटिव मतलब ही पॉजिटिव निगेटिव, प्लस माइनस मतलब ही प्लस माइनस, वो टोटली अलग टॉपिक है. उसका ए बी ओ से कोई लेना देना नहीं है. 104. अ पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट अटैक, एनसीईआरटी का वर्ड है ये. इज, अरे यार ये तुमको नहीं आएगा. मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े. तुमको मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है वो तो पता है, लेकिन तुमको ये नहीं पता. एक्चुअली माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का एक चैप्टर है, उसमें का है. मैंने ऑप्शंस नहीं देखे थे, सॉरी. इस क्वेश्चन को बोनस कंसिडर कर लेना. स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है? तो ब्लड डिसॉल्विंग एजेंट है, क्लॉट डिसॉल्विंग एजेंट. तो अगर ब्लड क्लॉट हो गया होगा कोरोनरी आर्टरीज में, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है. साइक्लोस्पोरिन ए क्या है?
साइक्लोस्पोरिन ए है अपना ये इम्यून मॉड्यूलेटर है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करेगा, सप्रेस करेगा इम्यून सिस्टम को। और स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस है क्लॉट बस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करेगा, क्लॉट को बर्स्ट करेगा, इसलिए तुरंत उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाएगा ताकि जो भी क्लॉट्स है ब्लड में वो बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। 105 कंपेयर टू दोज ऑफ ह्यूमंस द इरिथ्रोसाइट इन फ्रॉग आर विथ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लिएटेड, एंड हीमोग्लोबिन तो रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाई, बी ऑप्शन, न्यूक्लिएटेड एंड विथ हीमोग्लोबिन। 106 पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज, ए ऑप्शन है, बोथ A and B एंटीजेंस ऑन RBC बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, करेक्ट है, ए ऑप्शन आएगा कि उसके ऊपर A और B दोनों टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो उसमें कोई भी अगर ब्लड आ गया, पॉजिटिव निगेटिव का सोचने का है क्या इसमें, क्यों प्लस माइनस सोच रहे हो, बिल्कुल प्लस माइनस नहीं सोचने का, प्लस माइनस अलग टॉपिक है उसका, इन इस प्रोटीन फैमिली से, आए वाले प्रोटीन फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तो A एंड B एंटीजेंस रहेंगे आरबीसी पे, तो उसने A भी देखा है B भी देखा है, तो उसको तुम A वाला दे दो, B वाला दे दो, AB वाला दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मैं प्लस माइनस को मेंशन नहीं कर रहा हूं, वो अलग चीज है टोटली, ठीक है। 107 ब्लड प्रेशर इन द मैमिलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और सिस्टोल तो क्या लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या होगा, तो दोनों वेंट्रिकल्स का साथ में ही होगा, लेफ्ट का और राइट का अलग थोड़ी होगा। 108 इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, एक्चुअली योगसैक में चालू होता है, लेकिन योगसैक जनरली ऑप्शन रहता ही नहीं है, इसलिए वील हैव टू गो विथ लीवर। पहले योगसैक में होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, फिर लीवर में होता है, और फिर बच्चा जब पैदा हो जाता है, अडल्ट या पैदा ही हो जाता है, तो फिर बोन मैरो में होने लगता है। रेड बोन मैरो वगैरह अपन ने स्ट्रक्चरल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, योगसैक नहीं है तो अपने को मार्क करना पड़ेगा ए ऑप्शन, दैट इज लीवर। और इस तरीके से अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, दैट इज पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 109, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द सेकंड साउंड इज हर्ड व्हेन, लब डब। तो पहला वाला साउंड अपने को कब सुनाई आता है, तो पहला वाला साउंड अपने को वो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के वक्त के क्लोजर के वक्त सुनाई आता है। दूसरा वाला कब सुनाई आता है, सेमिलुनर वॉल्व्स के क्लोजिंग के कारण, है ना। तो क्या ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स, ठीक है। फिर 110 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज, मतलब डबल सर्कुलेशन, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग पाथवे हार्ट से लंग्स की तरफ, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग पाथवे हार्ट से टिश्यूज की तरफ। डबल सर्कुलेशन किस में मिलता है, ये मैमल्स में मिलता है। मैमल कौन है इसमें से, वेल मैमल है, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी यानी कौन सी, जो राइट एट्रियम से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाएगी, है ना, बराबर है। तो पल्मोनरी वेन जो रहेगी उसको एट्रियम खींचेगा ब्लड को लंग्स में से, वेरस पल्मोनरी आर्टरी जो रहेगी उसमें से ब्लड पंप किया जाएगा लंग्स की तरफ बाय द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स की ताकत ज़्यादा है एट्रियम से, तो ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर रहेगा एज कम्पेयर टू पल्मोनरी वेन, है ना। तो मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन आएगा, डी ऑप्शन। नहीं समझा तो पूछ लेना, मेरे को व्हाट्सएप कर लेना। 112 नेम द ब्लड सेल्स whose रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर, प्लेटलेट्स विदाउट ऑप्शन, प्लेटलेट्स नहीं दिया ऑप्शन में, तो थ्रोम्बोसाइट्स। 113 एक ही, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं साइंटिफिकली। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, लैकिंग एंटीबॉडीज नहीं, सीरम में क्या रहता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं रहते, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं रहेंगे।
पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी का ऑप्शन नहीं है, तो लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, डी ऑप्शन। 114 द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू द लिवर फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसका आंसर आएगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड रहता है वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में एंटर नहीं होता है, वो पहले लीवर के पास जाता है। लीवर देख लेता है कि उसमें कुछ वेनेमस चीज़ें तो नहीं है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें तो नहीं है, नॉट वेनेमस, कोई टॉक्सिक चीज़ें तो नहीं है, अगर होगी तो उसको डिटॉक्सीफाई करता है, फिर उस ब्लड को हार्ट की तरफ भेजता है और फिर वो हार्ट उसको पूरे बॉडी में पंप करता है। तो इंटेस्टाइन से ब्लड पहले लीवर में जाता है। तो इंटेस्टाइन और लीवर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन हार्ट को उन्होंने बाईपास कर दिया, तो इस टाइप के ब्लड सर्कुलेशन को बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक इज द एडजेक्टिव फॉर लीवर। तो इंटेस्टाइन से लीवर में ब्लड जाएगा, ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा वो, है ना। इंटेस्टाइन के पास हार्ट से ब्लड आया, वो ऑक्सीजनेटेड था, इंटेस्टाइन ने उसको डीऑक्सीजनेटेड बना दिया, उसी में डाइजेस्टेड फूड डिसॉल्व कर दिया, और वो डाइजेस्टेड फूड वापस राइट एट्रियम में नहीं जा रहा है इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, वो डाइजेस्टेड फूड जा रहा है पहले लीवर में और फिर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जा रहा है, बीच में रास्ते में उसके लीवर पड़ रहा है। इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो वो जो वेन रहेगी उसका नाम रहेगा हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 115। अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएट, मतलब न्यूक्लियस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। ऐसा क्यों किया है कि मतलब उसमें आरबीसीज में न्यूक्लियस क्यों नहीं रखा है। तो दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, ऑब्वियसली दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, बट दैट इज नॉट द रीजन वाई न्यूक्लियस नहीं है। उनका प्रोडक्शन तो करना ही पड़ता है ना बोन मैरो से, अगर उनके पास न्यूक्लियस रहता तो खुद ही खुद का प्रोडक्शन कर लेते, बोन मैरो का टेंशन खत्म हो जाता, पूरा ही येलो बोन मैरो रहा रहता। फिर नहीं, उनको रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। न्यूक्लियस किसी और रीजन से नहीं है, उस रीजन के कारण वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में बोन मैरो को वो काम करना पड़ रहा है। तो दिस इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। नो, रिप्रोडक्शन तो करना ही है, उनका नंबर तो अपने को बढ़ाना ही है। 120 दिनों में आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाती है, फिर अपने को नई नई आरबीसी तैयार करनी पड़ती है बोन मैरो से। अगर वो खुद ही रिप्रोड्यूस कर देते तो उल्टा बोन मैरो का टेंशन कम हो जाता। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये तो गलत हो गया। बी, दे आर सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक मतलब बॉडी के सेल्स, स्पर्म एंड ओवम छोड़ के बाकी जो सेल्स है उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, पूरा ही इलॉजिकल है। तो दे डू नॉट मेटाबोलाइज, कुछ भी ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होता है उनमें। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, दिस इज करेक्ट। न्यूक्लियस सबसे बड़ा पार्ट है सेल का, उसी को अगर निकाल लिया तो बहुत सारी जगह खाली हो जाती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसमें एडजस्ट हो पाएगा। तो ये सही ऑप्शन है, ओनली डी। तो ओनली डी वाला मतलब ए ऑप्शन, ए ओनली डी। ठीक है। 116 अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। अरे यार, मैंने ब्लड प्रेशर देख के ये क्वेश्चन डाल दिया, ऑप्शंस देखे ही नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ब्लड प्रेशर अगर घट गया तो क्या नहीं आएगा, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर नहीं आएगा। ये क्या है, एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। मैंने ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम देखा तो मेरे को लगा सर्कुलेशन वाली क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शंस देखे ही नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी। इसको भी बोनस कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, आंसर है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या है तो एक्सक्रीशन चैप्टर में समझेगा। 117 फाइब्रिनोजेन ब्लड क्लॉटिंग, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बी का 3 है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म, सही है, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। अल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर एंड सल्यूट का कंसंट्रेशन मैनेज करना, सी का 1 बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन आएगा 117 का। 118 ट्राइकस्पिड वॉल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो ए का 3 आएगा, ए का 3 वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए, सिंपल है। 119 ग्रेन्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में कौन आता है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ऑप्शन में ही नहीं है, तो अपने को मार्क करना पड़ेगा मोनोसाइट्स, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है क्वेश्चन नंबर 120, पेज नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर। लब, शार्प क्लोजर ऑफ एवी वॉल्स, गलत हो गया। एवी मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, नहीं, एक सेकंड, हाँ लब, हाँ सही है। ठीक है, ये लब का
एवी वॉल्व है, वो तो ठीक है, लेकिन कब होता है वो देखना पड़ेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस एट्रियम में भी जाने लगेगा, उस ब्लड को एट्रियम में जाने से रोकेंगे एवी वॉल्व्स, क्योंकि वो क्लोज हो जाएंगे। मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब एवी वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, है ना। तो यही सही ऑप्शन हो गया, मेरे को तो यही सही लग रहा है। 120 का फर्स्ट आएगा। 121 फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल मेथ हीमोग्लोबिन कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम, दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर, बी ऑप्शन। 122 द गिवन फिगर शोज एंजियोग्राम ऑफ द कोरोनरी ब्लड वेसल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स व्हाट इज बीइंग डन। उस सेंटर में एक बलून दिख रहा है, बलून, तो ये जरूर बलून एंजियोप्लास्टी चल रही है। इट्स अ coronary artery which has a cancerous growth, नहीं। It is a coronary artery which is blocked by a plaque and the same is being cracked. It is a coronary vein in which defensive valves are being opened. It is coronary vein blocked by a parasite, blood fluke, नहीं। बी ही ऑप्शन आएगा इसका। It is a coronary artery which is blocked by a plaque and the same is being cracked. 123 the component of blood which prevents its coagulation is heparin, anticoagulant. 124 thickening of arteries due to cholesterol deposition is, कोलेस्ट्रॉल में H है, एथेरोस्क्लेरोसिस में H है, ऐसी ट्रिक बताई थी। तो एकदम सिंपल चीज है, कोलेस्ट्रॉल बोला है तो आंसर आएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 125। You are required to draw blood from a patient and to keep it in a test tube for analysis of blood corpuscles and plasma. ठीक है। You are also provided with the following 4 types of test tubes. Which of these will you not use for the purpose? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला था क्योंकि DPPA में भी था, कई लोगों ने पूछा था। इसमें क्या है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट जो है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होगा कि कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन, तो ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा। तो ब्लड को अपने को कोएगुलेट नहीं होने देना है, इसलिए अपन ऐसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड नहीं लेंगे जिस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट पड़ा हुआ है। एक्चुअली चिल्ड टेस्ट ट्यूब भी नहीं चलेगी, एकदम से टेम्परेचर कम हो गया तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन एमटीजी में भी है, अरिहंत में भी है, रेजोनेंस की शीट में भी है, एलन की शीट में भी है, शायद प्रीवियस ईयर में भी है, ठीक है। हर जगह आंसर ए ही रहता है, इसलिए मैं ए बताता हूँ, मतलब ऑब्वियसली हर जगह ए ही रहता है तो ए ही बताऊंगा मैं। लेकिन चिल्ड टेस्ट ट्यूब भी वैसे देखा जाए तो अलाउड नहीं है, उसमें भी ठंडी के कारण ब्लड एग्रीगेट हो सकता है, पर कैल्शियम कार्बोनेट तो एकदम ही गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें कैल्शियम है। बाकी हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, वो तो सही है। सोडियम ऑक्सैलेट भी सही है, वो बफर की तरह और एंटीकोएगुलेंट की तरह एक्ट करता है, तो वो भी सही है, वो भी चलेगा। ए ऑप्शन नहीं चलेगा, ठीक है। 126 व्हाट इज डायपेडिसिस। डायपेडिसिस मैंने लिम्फ पढ़ाते वक्त बताया था कि वो डब्ल्यूबीसी जो स्क्वीज होके बाहर निकल जाते हैं करके एंडोथेलियल सेल्स के बीच में से, उसको डायपेडिसिस बोलते हैं। तो अ काइंड ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट, ये तो सही है। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, हाँ। अ टाइप ऑफ लोकोमोशन फाउंड इन हाइड्रा, नो। माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज इनटू द टिश्यू स्पेसेस फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, ये एकदम परफेक्ट है, डी ऑप्शन। मूवमेंट तो अमीबॉइड ही है, लेकिन वो मूवमेंट करके वो कर क्या रहा है, तो डी ऑप्शन कर रहा है, एकदम ही सही है। 127 विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पी वेव रिप्रेजेंट्स, गलत हो गया, ये तो गलत हो गया पी वेव वाला, क्योंकि उसमें एक्साइटेशन बोल के रखा है, वो भी किसका एक्साइटेशन, वेंट्रिकल्स का, तो उसमें तो कुछ चांस ही नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, हाँ, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स रिप्रेजेंट करता है वो। सी ऑप्शन टी वेव रिप्रेजेंट्स रीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, नहीं, ये भी गलत हो गया। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वन कैन डिटरमाइन द पल्स रेट, ये एकदम सही है कि 1 मिनट में जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं उतने ही बार 1 मिनट में हार्ट बीट कर रहा है, एकदम सही है, डी ऑप्शन आएगा। 128 which of the following is an incorrect statement? Blood group O person have A and B antigens on RBCs, wrong. Eosinophils resist infections and are associated with allergic infection, ये सही है। अरे तो ए, अच्छा इनकरेक्ट बताना है ना, तो ए ऑप्शन ही तो इनकरेक्ट हो गया। ओ पर्सन के आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं होता है, 0 एंटीजन,
है ना, मतलब RH वाला हो सकता है, अपन प्लस माइनस की बात, RH पॉजिटिव RH निगेटिव की बात कर रहे हैं क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। I फैमिली अलग चीज़ है प्रोटीन्स की, RH फैमिली अलग चीज़ है। RH फैमिली में एक ही मेंबर है RH प्रोटीन, वो एक तो रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा। I फैमिली में क्या है, एक तो A प्रोटीन रह सकता है या B रह सकता है या दोनों रह सकते हैं या दोनों गायब रह सकते हैं। तो I फैमिली अलग है, RH फैमिली अलग है, बिल्कुल मिक्स नहीं करने का दोनों को। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया है। सॉरी। 129 द फर्स्ट हार्ट साउंड अकर्स ड्यू टू, अरे यार ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। सडन क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स, डी ऑप्शन। 130 इफ मदर हैव ओनली बी एंटीबॉडी एंड ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज O, द ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड में बी। मदर के पास सिर्फ बी एंटीबॉडी है, फादर का ब्लड ग्रुप O है। बी एंटीबॉडी है मदर के पास, मतलब मदर की बॉडी के लिए बी वाला प्रोटीन नया है, मतलब मदर का ब्लड ग्रुप A है, क्योंकि ए वाला प्रोटीन उसके लिए नया नहीं है, उसके प्लाज्मा में सिर्फ बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, ए के अगेंस्ट नहीं है। ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाती है मदर की बॉडी, क्योंकि मदर के जो आरबीसी है उन्होंने और मदर के जो डब्ल्यूबीसी है उन्होंने ए वाला प्रोटीन देखा हुआ है। दैट मीन्स शी इज हैविंग ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अब वो कैसी ए है, मतलब वो जो फीमेल है उसको उसके पेरेंट से क्या मिला हुआ है, दोनों ने ए ब्लड ग्रुप का ही जीन दिया है क्या? हो सकता है एक ने O का दिया हो, एक ने A का दिया हो। अब ए ब्लड ग्रुप वाला जो जीन मिला उसको एक पेरेंट से, उसने उससे ए वाला प्रोटीन बना लिया अपने आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना। फादर का तो कंफर्म है कि उसको दोनों पेरेंट से O वाला ही ब्लड ग्रुप मिला है, क्योंकि एक भी पेरेंट से A या B वाला कुछ मिल जाता तो ब्लड ग्रुप भी A या B हो जाता। ठीक है, तो फादर तो कुछ भी करके O ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन ही प्रोवाइड करेगा अपने बच्चे को। मदर ए वाला भी कर सकती है या O वाला भी कर सकती है। अगर मदर ने ए वाला किया तो बच्चे का ब्लड ग्रुप रहेगा A, अगर मदर ने O वाला किया तो बच्चे का ब्लड ग्रुप रहेगा O, तो ऑप्शन आएगा C। 131 क्वेश्चन, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तुम ना ब्लड डोनेशन वाले जो ये रहते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, उसमें तुमने ये चीज़ देखी होगी कि लीवर में स्टोर ब्लड रहता है, वो वापस अपन यूज़ कर लेते हैं ऐसा वगैरह। लेकिन ब्लड बैंक जो है ना ह्यूमन बॉडी का, वो लीवर नहीं है, वो स्प्लीन है। वो एडवर्टाइजमेंट्स में मत जाना, ब्लड डोनेशन के एडवर्टाइजमेंट्स में ब्लड बैंक जो है वो स्प्लीन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर है 132 परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज इज। आरबीसी में परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। 30% के आसपास रहता है, तो अपने को मार्क करना पड़ेगा 34%। मेगा कैरियोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, मेगा कैरियोसाइट्स सॉरी मतलब प्लेटलेट्स नहीं, इससे प्लेटलेट्स बनेंगे। प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रैगमेंट्स रहते हैं वो, तो ऑप्शन आएगा बी, फॉर्म्स ब्लड प्लेटलेट्स। 134 आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड इन। मैन मैमल है, रैबिट मैमल है, रैट भी मैमल है, आंसर है फ्रॉग। 135 ब्लड प्लाज्मा हैज अ पीएच ऑफ स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब 7.4, 7.2 रहता है वैसे, लेकिन ठीक है ऑप्शन नहीं है तो 7.4। 136 स्ट्रक्चर एब्सेंट फ्रॉम फ्रेश फ्रोजन ब्लड प्लाज्मा इज। प्लाज्मा में क्या नहीं रहेगा, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स नहीं रहेंगे, डी ऑप्शन। 137 लिक्विड विच रिमेन आफ्टर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज। ब्लड क्लॉट हो जाने के बाद भी क्या बच जाता है, तो सीरम, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स तो क्लॉट में चले गए, जो बचा हुआ रहेगा वो सीरम रहेगा। 138 इन मैमिलियन एम्ब्रियो द पल्मोनरी एओर्टा कम्युनिकेट्स विथ कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड एओर्टा, कैरोटिड जो उधर जाता है हेड की तरफ, बाय नैरो डक्टस आर्टेरियोसा, से पढ़ाया हुआ है मैंने। इन द अडल्ट दिस कनेक्शन क्लोजेस, और इस डक्टस आर्टेरियोसस को अभी क्या बोलते हैं अडल्ट में, तो लिगामेंटम आर्टेरियोजम, सी ऑप्शन।
139 पल्मोनरी वेन्स आर दोज विच, पल्मोनरी मतलब लंग्स, वेन्स मतलब टूवर्ड्स द हार्ट, तो कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. 140 ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय pulmonary vein. 141 William Harvey is credited with the discovery of blood circulation. ये एनसीईआरटी का है. 142 यूस्टेचियन वॉल्व अकर्स इन, EU दोनों वॉवेल है और इंफीरियर वेना कावा में I भी वॉवेल है. तो इंफीरियर वेना कावा मतलब राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट. वैसे एट्रियम और ऑरिकल अलग अलग रहता है और अभी टेंशन मत लो उसका, 11th-12th में उसको एक ही चीज़ करके पढ़ाया जाता है. तो यूस्टेचियन वॉल्व अकर्स इन राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट, जहाँ पर इंफीरियर वेना कावा खुलेगा. 143 हीमोग्लोबिन हैज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है. 144 द ओपनिंग ऑफ पोस्ट केवल, अरे यार रिपीट क्वेश्चन, sorry for that. 145 chordate tendinae are found in ventricles of heart. 146 fine blood vessels within the wall of blood vessels are called वैसा वेसोरम, वेसल्स को सप्लाई करने वाली वेसल्स. 147 ब्लड डज नॉट कंटेन इलास्टिन, कनेक्टिव टिश्यू है वो लेकिन उसमें इलास्टिन नहीं रहता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अपन ने पढ़ा हुआ है. 148 द चीफ डिफरेंस बिटवीन द इरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैन एंड फ्रॉग इज, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ चुका है. ह्यूमन इरेथ्रोसाइट्स हैव नो न्यूक्लियस, सी ऑप्शन, फालतू क्वेश्चन. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 149 फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स इज नोन एज हेमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस. 150 ल्यूकोपेनिया इज द कंडीशन इन विच द टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इंक्रीजेस अबव 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. नॉर्मली 5000 ही रहते हैं ना, ठीक है ना. अरे रुको, ल्यूकोपिनिया बोला है, ल्यूकोपिनिया नहीं, ल्यूकोपिनिया में कम हो जाएगा नंबर, आई एम सॉरी, ल्यूकेमिया में बढ़ जाएगा, ल्यूकोपिनिया में कम हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आएगा. ठीक है, 5000 से कम हो जाएगा पर क्यूबिक मिलीमीटर. 151 बंडल ऑफ फिश इज अ नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर्स, दे आर नॉट नर्व फाइबर्स, दे आर मॉडिफाइड मसल फाइबर्स distributed throughout the muscle fibers found only in the ventricle wall. एट्रियम में बंडल ऑफ फिश नहीं होता है ना, ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल. और फिर वहां से पुरकिंजे फाइबर्स निकलकर थ्रू आउट द वेंट्रिकल के अपना मायोकार्डियम में स्प्रेड हो जाएंगे. 152 द वन डिवाइड मतलब एब्सेंट रहना ऑफ मस्कुलर कोट इज कैपिलरी, कैपिलरी में मस्कुलर कोट नहीं रहता है, सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियल सेल्स. 153 ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल इज पल्मोनरी वेन. 154 ऑल वेन्स हैव टू बी all veins have deoxygenated blood except फालतू क्वेश्चन, pulmonary vein. 155 the major proteins of blood plasma are albumin, globulin and fibrinogen, A option. 156 universal donors have no antigens in RBCs but have antibodies A and B, they belong to blood group O, D option. 157 cords of Billroth are blood spaces found in, अरे यार ये बहुत डीप हो गया, ये तुमको नहीं पता रहेगा. इसका आंसर है स्प्लीन. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, वैसे तो मैंने 12th वालों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी कॉर्ड्स ऑफ बिलरोथ वगैरह नहीं बताया हुआ है, भले ही बुक में दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया. इसको भी बोनस कंसिडर कर सकते हो, कर ही लो, मतलब तुमको पता रहना पॉसिबल नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे को कि तुमको ये पता रहे. 158 हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा ऑफ अर्थवर्म. एनिमल किंगडम में बताया हुआ है कि अर्थवर्म में हीमोग्लोबिन रहता है पर आरबीसीज नहीं रहती है, सीधा प्लाज्मा में डिजॉल्व रहता है. 159 द लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन हैविंग नो आरबीसीज मोर डब्ल्यूबीसीज, डी ऑप्शन. 160 द लाइफ ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज इन मैमिलियन ब्लड इज अबाउट, ये तो अपने को बचपन से पता है 120 डेज.
161 a person with antigen B in RBC and antibodies A in the plasma belongs to the blood group B, obviously. 162 normal hemoglobin content of a healthy man. अरे repeat question. इसमें से वैसे कोई भी नहीं आएगा. 12 to 16 रहता है, इसमें 12 to 14 है, 14 to 16 है, और 12 to 16 है ही नहीं, तो अपने को अभी क्या डी ही मार्क करना पड़ेगा, लेकिन अपर लिमिट बताएंगे अपन. 163 a chemical that prevents the blood clotting is most useful in the treatment of thrombosis. कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मतलब कोरोनरी आर्टरीज जो है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरीज, उनमें ब्लड क्लॉट होने से कोरोनरी थ्रोम्बोसिस नाम का डिजीज होता है. तो वो अपने को अगर ट्रीट करना होगा तो अपन ऐसे केमिकल्स देंगे जो ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करेंगे या ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करेंगे, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस फॉर एग्जांपल. 164 नंबर ऑफ आरबीसीज इन मैन इंक्रीजेस ऑन लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज देयर इज लेस ऑक्सीजन. तो जितना भी ऑक्सीजन है वो पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, थोड़ा भी एक भी मॉलिक्यूल वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑब्वियसली ब्लड में आरबीसीज ज़्यादा रहेगी. 165 ओ ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी और ओ. किसी को भी तुम ओ वाला ब्लड ग्रुप दे सकते हो, तो ऑप्शन आएगा डी. ठीक है, और इस तरीके से लास्ट पेज पे आएंगे पेपर के, दैट इज पेज नंबर 21. पेज नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 166 ब्लड ऑफ ए बी ग्रुप कैनॉट बी गिवन टू बी ग्रुप पेशेंट बिकॉज. ब्लड ऑफ ए, क्योंकि ए के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बनाएगा, पेशेंट हैज एंटीबॉडीज ए, डी ऑप्शन. 167 इफ हस्बैंड हैज ब्लड ग्रुप ओ एंड वाइफ हैज ब्लड ग्रुप ए बी द ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी ओ और ए बी. ए बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी होने के लिए उसको एक पेरेंट से ए मिलना चाहिए, दूसरे पेरेंट से बी मिलना चाहिए. तो फादर तो कुछ भी करके, हस्बैंड तो कुछ भी करके ओ वाला ही जीन डोनेट करेगा, क्योंकि उसके पास दोनों ओ वाली ही जीन्स है. मदर एक तो ए देगी नहीं तो बी देगी, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप एक तो ए रहेगा नहीं तो बी रहेगा, ओ नहीं रह सकता, ए बी भी नहीं रह सकता, डी ऑप्शन आएगा. 168 व्हाट कैनॉट बी द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ अ बेबी हैविंग ब्लड ग्रुप ए. अगर बेबी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको एक पेरेंट से तो भी ए वाला ब्लड ग्रुप मिला ही है, जीन मिला ही है, कम से कम एक पेरेंट से तो मिला ही है ना, है ना. तो एक तो भी पेरेंट ए रहना जरूरी है, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस में एक तो भी पेरेंट ए ब्लड ग्रुप वाला है. ए ऑप्शन में दोनों पेरेंट्स के पास ओ ब्लड ग्रुप है, तो फिर बच्चे के पास ए का जीन आएगा कहाँ से, पॉसिबल ही नहीं है, तो पेरेंट्स कैनॉट बी ओ एंड ओ. 169 इफ अ मैन इज RH पॉजिटिव एंड वुमन इज RH नेगेटिव द फर्स्ट चाइल्ड विल सर्वाइव. फर्स्ट चाइल्ड को प्रॉब्लम थोड़ी होगा, बताया था ना, प्रॉब्लम हुआ अगर तो दूसरे को होगा. 170 husband and wife should know their RH factors because the situation can be serious due to biological incompatibility in one of the following cases: RH positive husband and RH negative wife. 171 रिंगर सोल्यूशन. अरे यार रिंगर सोल्यूशन ये भी तुमको नहीं आएगा, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं है आना, बोनस कर दो इसको, दिस विल बी बोनस. बॉटलैंड एसिड फ्यूस्टिन आंसर है इसका, चिंता मत करो अभी क्या है रिंगर फ्यूजन, रिंगर सोल्यूशन वगैरह मैंने नहीं पढ़ाया है तुमको. बोनस दिस क्वेश्चन विल बी बोनस. 172 क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स डी ऑप्शन चेंज ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन, ये तो पाथवे मैंने पढ़ाया हुआ है. 173 नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इज, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था 5000, तो 5000 का ऑप्शन ही नहीं है, तो अपने को 5 से 8000 मार्क करना पड़ेगा. 174 डायपेडेसिस इज पैसेज ऑफ रिपीट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन. 175 लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स आर मोनोसाइट्स आई गेस, नहीं 60% रहते हैं न्यूट्रोफिल्स आई थिंक. मेरे को ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, परसेंटेज दिए हुए शायद न्यूट्रोफिल्स है, जहाँ तक तो भी मेरे को याद आ रहा है 60% न्यूट्रोफिल्स होना चाहिए, 60% होते हैं न्यूट्रोफिल्स. 176 कैरोटिड आर्टरी कंटेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन, बताया हुआ है. 177 आर्टरीज आर
thick walled and blood flows under high pressure. B option, B for bat. 178 veins contain valves to check backflow of blood due to presence of low pressure. B option. 179 tricuspid valve is found between right auricle and right ventricle. Again B option. Purkinje fibers are modified muscle fibers है ना, these are modified muscle fibers. ठीक है, तो कुछ भी अगर तुमको ऐसा डाउट रहा जो तुमको नहीं समझा या कोई क्वेश्चन का आंसर तुमको नहीं पड़ रहा है तो मेरे को मैसेज कर लो, देख लेंगे अपन. ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए गुड बाय.